ओम शांति। जगदम्बा माँ ओम राधे के स्मृति दिवस पर आप सभी ने मीठी मम्मा के 42वें पुण्य स्मृति दिवस पर विशेष उनके मधुर महावाक्य सुने तथा अपने अपने सेवा केंद्रों पर भोग भी लगाए। मीठी माँ की पालना लेने वाले बहुत गिने चुने थोड़े बच्चे अभी साकार में हैं, जिनके अनुभवों से हम सभी लाभान्वित होते रहते हैं। मधुबन में भी पुराने भाई बहनों ने, दादियों ने अपनी मीठी माँ को याद करते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। जब दादी जी से पूछा कि दादी मम्मा की विशेषताएं सुनाओ, तो दादी बोली, हर एक के मुख पर मम्मा बहुत गंभीर दिखाई दे रही थी, लेकिन मम्मा गंभीरता के साथ दूरंदेशी भी थी, विशाल दिल थी, सयानी थी, समझू थी। मम्मा की वाणी भी बहुत स्वीट थी। मन कहे कि सुनते ही रहो। मम्मा जब शुरू में बाबा के पास आई तो बहुत अच्छी डांसर थी। मम्मा मेरी क्लास फेलो थी। मम्मा से सबको शक्ति की भाषण आती थी। मम्मा का स्लोगन था, हुक्मी हुकुम चलाए रहा है। तो दादी ने बहुत प्यार से मम्मा की इन विशेषताओं का वर्णन किया। दादी जानकी ने भी टीचर्स क्लास में मम्मा की अनेक विशेषता सुनाई। 21 तारीख को मधुबन और शांतिवन में विशेष मम्मा के निमित्त 21 प्रकार का भोग लगाया गया, जिसमें 14 प्रकार के वैरायटी फल और 7 प्रकार की टोलियां थी, जो भोग के पश्चात सभी भाई बहनों को दी गई। विशेष मीठी मम्मा के निमित्त मोहिनी बहन जी ने भोग का संदेश सुनाया। आज जब वतन में पहुंची तो देखा मुख्य दादियां और भाई बाबा के चारों ओर आपस में कुछ रूरियान कर रहे थे। तो मैं एक तरफ जाकर के खड़े होकर देखने लगी। वो सभी रूरियान में इतने मस्त थे जो कोई ने मुझे देखा भी नहीं। ऐसे लगता था जैसे गुइये बात पर ये लोग आपस में राय कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान मेरी ओर गया और बोले, देखो ये आ गई। फिर मैं आगे बढ़ी और उन सभी से नैन मुलाकात करते बहुत खुश हो गई। तो बाबा ने कहा, बच्ची बैठो। बाबा बोले, क्या समाचार लाई हो? तो मैंने बाबा को सुनाया। दीदी बोलती है कि हमारी दादी का क्या समाचार है? तो मैंने कहा, बाबा बैठा है। तो मम्मा कहती है, आप तो सुनाओ। तो मैंने सुनाया। हमें ऐसे लगा कि ये लोग जैसे दादी के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन सब जैसे बड़े गंभीर थे। कौन सी तारीख का संदेश है?
मम्मा के स्मृति दिवस का 24 जून मम्मा ने कहा, अभी आप क्या समझती हो कि परिवर्तन में कितना समय रह गया है? तो मैं बाबा की तरफ देखने लगी और कहा, ये तो बाबा जाने, बाबा तो जानी जाननहार है, हम सब तो बाबा के हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे वो बताता है, सुनाता है, चलाता है, हम चलते हैं। तो मम्मा ने कहा, आप सबकी स्थिति तो हमने देखी, सभी तैयार हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को इशारा दिया है कि जो कुछ होगा अचानक होगा और उसकी शुरुआत जो होगी वो भी नेचुरल कैलेमिटीज से होगी। और नेचुरल कैलेमिटीज की उथल पुथल अंदर अंदर शुरू हो गई है। नेचुरल कैलेमिटीज उसका मूल कहाँ से शुरू होता है? प्रकृति, जिसे कुदरत कहा जाता है, वो कुदरत, प्रकृति कहो, जगत की माँ कहो, उसके द्वारा नेचुरल कैलेमिटीज की उथल पुथल शुरू होती है। उथल पुथल पहले चैतन्य से शुरू होती है कि जड़ से शुरू होती है? निमित्त कौन है? जड़ निमित्त बनता है या चैतन्य निमित्त बनता है? निमित्त साकार को कहा जाता है। साकार में पार्ट बजाने वाली प्रकृति है, साकार में पार्ट बजाने वाला प्रकृति पति भी है। प्रकृति पति भी साकार, प्रकृति भी साकार, परंतु प्रकृति है जड़त्वमयी। 5 तत्वों के संघात को प्रकृति कहा जाता है। 5 तत्व हैं: पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता। इन 5 में मुख्य देवता कौन है? 5 में मुख्य है पृथ्वी। पृथ्वी में 5 ही तत्व मौजूद हैं। जैसे 5 विकारों में मुख्य विकार है काम विकार, और उसका मूल है देह अभिमान। पांच विकार और प्रकृति के 5 तत्व, ये 10 मिलकर के जब तामसी रूप धारण करते हैं तो सृष्टि का विघटन हो जाता है। तो ये उथल पुथल
अंदर ही अंदर शुरू हो चुकी है। प्रकृति जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है, दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के एवर रेडी खड़ी है। उसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई बटन नहीं है। जो बटन बाबा दबाए और ऐसे हो जाए, ये प्रकृति का जो कुछ भी होगा सब अचानक होगा। अंदर अंदर उथल पुथल हो रही है, जैसे भूकंप आते हैं तो ज्वालामुखी बाहर पहले ही नहीं फट पड़ता, पहले पृथ्वी के अंदर भारी उथल पुथल होती है, बाद में ज्वालामुखी फूट पड़ता है अचानक। तो संदेशी ने कहा, दीदी आप सब अभी क्या कर रहे हो? तो बोला, हमारी तैयारी तो बाबा के हाथ में है, हम तो तैयार हैं। जब बाबा हमको सिग्नल दे तो हम भी अपना कार्य शुरू करें। कौन तैयार है? बेसिक नॉलेज वाले तैयार हैं या एडवांस पार्टी तैयार है? ये किसने बोला कि हम तैयार हैं? एडवांस पार्टी में भी जो एडवांस ग्रुप है, जिसमें अष्टदेव दिखाए जाते हैं, जिनमें जल, वायु, अग्नि, आकाश, देवताएं मुख्य भी दिखाए गए हैं, जिनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है कि एडवांस पार्टी तो एवर रेडी है, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजाम तो हुआ पड़ा है। तो बोले, हम तो तैयार हैं, जब बाबा सिग्नल दे तो हम भी अपना कार्य शुरू करें। ये बाबा का कार्य है, हमारे से कार्य लेना और हमको सिग्नल देना। तो हमने कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी हमारे महारथी भाई बहनों को अपने पास बुलाए रहे हैं। सूक्ष्म वतन में, एडवांस पार्टी में, तो कहा आपके पास बाबा है और बाबा का कार्य है स्थापना का। तो बाबा नई दुनिया की स्थापना के लिए ये सब कार्य करा रहा है। नई दुनिया की स्थापना में पावरफुल और पवित्र आत्माएं चाहिए। इसके लिए
एडवांस पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी। जैसे कोई चीज का सार निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो सार में ज्यादा ताकत भर जाती है। उसी तरह एडवांस पार्टी का फाउंडेशन बहुत पक्का है। एडवांस पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं, जिनके लिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो जरूर पहले पहले कोई खींचने वाला ग्रुप होगा जो और ग्रुप्स को खींचेगा। तो खींचने वाले में ज्यादा पावर हुई या जो खींचे चले आवेंगे उनमें ज्यादा पावर हुई? आकर्षित करने वाले में पावर कही जाएगी या आकर्षित होने वाले में पावर कही जाएगी? एक है खींचने वाला और बाकी हैं सब खींचे चले आने वाले। इससे साबित होता है कि 9 ग्रुप्स में जो पहला ग्रुप है उसके लिए बोला कि इस फर्स्ट ग्रुप का फाउंडेशन बहुत पक्का है। कोई मकान का फाउंडेशन जितना पक्का और गहरा होता है उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। हमने कहा कि स्थापना का कार्य हम भी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। कोई भी आत्मा बाबा के संदेश से वंचित न रह जाए, ऐसी ऐसी सेवाएं हमारे ग्रुप के द्वारा भी चल रही है। ये किसने कहा? संदेशी ने कहा। माना उनकी संदेश देने मात्र की सेवा चल रही है। तो बोला स्थापना का कार्य आप कर रहे हो और हम नई दुनिया के फाउंडेशन का कार्य कर रहे हैं। फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतना बाद में कार्य गहराई से, ऊंचाई से और पावरफुल तैयार होगा। तो संदेशी ने पूछा, मम्मा हमारे संगठन के पुरुषार्थ में तेजी कब आएगी? तो मम्मा ने कहा कि अभी आप लोगों का टेंशन कम है,
क्यों? बेसिक नॉलेज से जो संदेशी संदेश लेकर के गई, उसके लिए ऐसे क्यों बोला कि अभी आपका अटेंशन कम है? माने जो भी एडवांस पार्टी की एडवांस नॉलेज है, उस ओर आपका रुझान कम है, आपका अटेंशन कम है। बहुतों के अंदर चलता है कि समय आएगा तो हम भी देख लेंगे, तैयार हो जाएंगे। तो आप समय का इंतजार करते हो। समय जड़ है या चैतन्य है? हैं? समय को परिवर्तन करने वाला चैतन्य है या जड़ है? परिवर्तन करने वाला चैतन्य है, और समय स्वयं जड़ है। समय का पहिया है। ड्रामा को समय कह सकते हैं। चार अरों वाला ये पहिया है जो घूमता रहता है। कलयुग से सतयुग लाने के निमित्त कोई तो बनता है। निमित्त साकार को कहा जाता है। तो जो आत्माएं इंतजार करने वाली हैं समय का, वो पावरफुल ग्रुप में आ सकती हैं क्या? वो पावरफुल ग्रुप में नहीं आ सकती, क्योंकि इंतजार करने वालों की लिस्ट में है। पावरफुल ग्रुप में वो कहे जावेंगे जो इंतजाम करने में लगे हुए हैं। ऐसे नहीं कि जब होगा तब देखा जाएगा, हम भी कर लेंगे, हम भी देख लेंगे। इसलिए इंतजार करने वाला ग्रुप बार बार पूछता है कि अभी कितना समय है। लेकिन बाबा ने कई बार इशारा दिया है कि समय की सुइयां आप हो, घड़ियां आप हो। आप बच्चे ही समय को नजदीक लाने वाले हो। आप अगर पूछते हो कि समय कब आएगा, तो ये बात सुनकर के हंसी आती है। अभी तो कोई कोई है जो पुरुषार्थ करता है, हिम्मत रखता है, लेकिन ऐसा चाहिए जो चारों तरफ से एक ही आवाज हो, एक ही संकल्प हो, सबका एक ही पुरुषार्थ हो। जैसे जब कोई किला फतेह करना होता है, तो किले को जीतने से पहले उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। एक तरफ भी उसको छोड़ते नहीं हैं। पहले चारों तरफ से घेरा लगा करके फिर हमला किया जाता है। तो आपका भी सब तरफ से एक ही आवाज आएगा कि अभी परिवर्तन करना है। आबू अब्बा के घर जाना है। तब आप देखेंगे चारों तरफ का आवाज।
सबका एक संकल्प और सबकी अवस्था में कितना जल्दी परिवर्तन आता है। तो बाबा ने कहा कि देखो, आज वतन में आपकी मम्मा और ये सब बहनें आई हैं। मम्मा ने भी शरीर छोड़ दिया और बहुत सी बहनों ने भी शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद कहाँ की बात बताई? वतन की बात बताई। वतन कोई ऊपर नीचे नहीं है, वही आत्माएं सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं, परंतु बीज रूप आत्मा में पार्ट बजाने के कारण बीज रूप स्टेज धारण कर लेती है। वो सब आई है, मम्मा भी है। इतने महारथी इकट्ठे हुए हैं, तो चलो आज बाबा आप सब बच्चों को सैर कराता है। तो बाबा हम सबको लेकर के सागर के किनारे पहुंचे और सागर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। वो सागर जड़ा होगा या चैतन्य होगा? जड़ सागर में जड़ लहरें उठती हैं और चैतन्य सागर में चैतन्य ज्ञान की ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो बाबा ने सबसे पूछा और कहा, बच्चे सागर की गहराई में जाएंगे? तो संदेशी ने कहा, बाबा इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, इन लहरों के बीच में तो डॉट डॉट संदेशी से बोला नहीं गया। तो बाबा देख करके मुस्कराया, बोला, पहले तुम जाओ बच्ची, मैंने सबकी ओर देखा तो सब बाबा को देख रहे थे, मैं भी बाबा को देखने लगी। बाबा ने कहा, जाओ जाओ। तो मैं गई। जैसे मैं अंदर गई तो जहां तहां मेरे पांव पड़ते थे, जहां भी पांव पड़े वो लहरें शांत होती गई। अरे एडवांस नॉलेज की गहराई में बुद्धि लगाएंगे तो समझ में आएगी बात। बात को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हलचल होगी या शांति होगी। ऊपर ऊपर से लहरों को देख लिया, लेकिन अंदर में कितनी शांति समाई हुई है। तो सागर के तल्ले में भी जाना चाहिए ना। थोड़ी दूर जाकर के बाबा को देखा और बोला, बाबा मैं वापस आऊं? तो बाबा ने बोला, भले आ जाओ। वापस आकर के देखा तो बाबा नाव बना बना करके डाल रहा था। नाव के बारे में क्या बोला है?
ईश्वरीय नॉलेज में नाव किसको कहा जाता है? नैया कहो, नाव कहो, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और फिर बाबा नाव बना रहा था, तो सत्य के द्वारा बनाई हुई नाव डूबने वाली नाव हो सकती है क्या? बाबा नाव बना रहा था, बना बना करके सागर में डाल रहा था, और वे नैयाएं अंदर अंदर में जाती जा रही थी। कोई कोई नाव ऐसी भी थी जो वहीं चक्कर काट के डूब रही थी। पानी का भंवर पड़ता है ना, उस भंवर के जाल में नाव कोई फंसती है तो डूब जाती है, और कोई ऐसी भी थी जो लहरों को पार करती जा रही थी। जैसे लहरों के ऊपर उड़ रही थी। और तीसरी तरह की नाव भी थी जो एकदम शांत होकर के चल रही थी। कोई प्रकार की हलचल नहीं थी। बाबा मम्मा से पूछता है कि बच्ची, ये नावें कोई हलचल में हैं, ये सागर विषय सागर है ना, उसमें कोई नावें हलचल में हैं और कोई नावें बड़े शांत में हैं, कोई डूब रही है। क्या होना चाहिए है? शांत में होना चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब ही है शांत। कैसे भी दुष्ट व्यक्तियों की हलचल हो, विकराल वातावरण हो, परिस्थितियां हो हिलाने डुलाने वाली, जैसे कि 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मौज मस्ती में मस्त रहता है। कोई कुछ भी बोले, डाउन करने की कोशिश करे, हिलाए डुलाए, लेकिन कोई असर नहीं। ऐसी भी नवैया थी जो शांत होकर के चल रही थी। तो बाबा ने पूछा, बताओ मम्मा, ये क्या बात है? कोई नवैया हलचल में है, कोई डूब रही है और कोई बड़े शांत में चल रही है। इसका क्या कारण है? तो मम्मा ने बाबा की तरफ देखा, फिर सभी दादियों की तरफ देखा, तो बाबा मुस्कुराते रहे। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं अभी आता हूं। आप लोग आपस में रूरियान करके बताओ कि तीनों प्रकार की नवैयों में ऐसा अंतर क्यों है? फिर हमने कहा मम्मा को
कि मम्मा आप बताओ ये कैसी नावें थी? जड़ लक्कड़ की बनी हुई नावें मात्र थी या चैतन्य नवैया थी? कैसी थी? तो मम्मा ने कहा आप लोगों का क्या विचार है? तो हमने कहा कि हम लोगों का तो यही विचार है कि जिन नवैयों की डोर बाबा के हाथ में है, जिनकी बुद्धि की डोर बाबा के हाथ में है, जिनका खिवैया बाबा है, उनकी नाव शांति पूर्वक पार लग जाती है। ये कौन सी डोर है? और बाबा कौन सा है? बुद्धि की डोर है और उन बुद्धि की डोर के द्वारा खेने का काम बाबा साकार का है, जिसमें निराकार काम करता है। नवैयों की बुद्धि बाप के हाथ में है। ये तो पार्शलिटी की बात हो गई कि कोई की डोर बाबा ने अपने हाथ में ले ली, कोई की डोर ढीली छोड़ दी और कोई की डोरी हाथ से ही निकल जाने दी तो डूब गई। ऐसे क्यों? ये स्वेच्छा की बात है या बाबा की बात है? जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी जीवन की डोरी बाबा के हाथ में दे दी, परवाह नहीं की, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वो नवैया डूब नहीं सकती। और जो अपनी बुद्धि की डोरी को पूरा सौंपने में हलचल में आती हैं, दूसरों को जीवन की डोरी सौंप देती हैं, कभी निश्चय कभी अनिश्चय में आते डोरी हिलती डुलती रहती, वो मीडियम पुरुषार्थी नवैया हैं। और जो अपनी डोरी के देने के बाद और आत्माओं के प्रभाव में आकर डोरी को वापस ले लेती है, उनके लिए बाप भी क्या कर सकता है? तो ये बात सुनकर के मम्मा मुस्कराई और बोला, देखो बाबा ने 3 प्रकार के दृश्य दिखाए। एक तो वो नवैया जो थोड़ी देर चली और बाद में डूब गई, तो बाबा के प्रभाव में रही या और आत्माओं के प्रभाव में आकर के डूब गई। तिरसठ जन्मों में जिन्होंने जैसा जैसा पार्ट बजाया है, वैसी वैसी शूटिंग अभी हो रही है। बनी बनाई बन रही है, अब कछु बननी ना है।
बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं हम बाबा के हैं, लेकिन मुख से कहते हैं और अंदर से डरते हैं, निश्चय बुद्धि न होने के कारण। संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं है, निश्चय हिलता डुलता रहता है, तो नवैया डूब जाती है। और दूसरे प्रकार के वो बच्चे जिनकी डोर बाबा के हाथ में थी, लेकिन वो बच्चे बार बार डोरी को हिलाते थे। डोरी तो बाबा के हाथ में दी, लेकिन बार बार प्रश्नचित्त हो जाते थे। प्रश्नचित्त होने से डोरी हिल जाती थी, हलचल में आ जाते थे। अब क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या करेंगे, हम कैसे आगे चलेंगे, ये हलचल में आ जाते थे। लेकिन फिर भी अंदर में ये आता था कि बाबा बैठा है। बैठा है, ये 18 जनवरी 1969 को चला गया। क्या बुद्धि में बैठा था, बाबा बैठा है या चला गया? जिनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज के बतौर ये बैठा कि बाबा अभी भी बैठा हुआ है। बैठा हुआ का मतलब क्या? जैसे मुरली में बोलते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बैठ समझाते हैं, खड़े होके समझाते हैं, लेटे लेटे समझाते हैं, सोते सोते समझाते हैं। बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्या मतलब हुआ? जरूर वो निराकार बाप कोई साकार तन में प्रवेश करता है, बैठता है और बैठने के बाद समझाता है। जो बाप का विरुद्ध है, बच्चों के साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ चलेंगे, श्वासों श्वास साथ निभाएंगे और साथ साथ घर जाएंगे। ये निश्चय जिन बच्चों का पक्का हो जाता है एडवांस नॉलेज के बतौर कि बाप साकार में अभी भी मौजूद है, तो उनकी बुद्धि में आता है कि हम क्यों चिंता करें, बाबा बैठा हुआ है। टाइम अनुसार हमें टचिंग देगा, डायरेक्शन देगा। इस प्रकार हलचल में होते हुए भी बाबा को सब कुछ समर्पण कर देते हैं, संकल्प भी अर्पण कर देते हैं। जो बाबा कहे और जैसे कराए। तो बाबा कैसे कहेगा, कैसे कहेगा? बाबा ने तो सन 68 में 69 में शरीर छोड़ दिया, क्या ऊपर से अब आवाज आएगी? जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, तो क्या ऊपर से आवाज आती है? ये बात नहीं। जरूर कोई साकार तन के द्वारा बाबा टाइम पर डायरेक्शन देता है। और तीसरे प्रकार की वो नवैया थी जो पूरी तरह से समर्पण बुद्धि,
हम तो हैं ही प्रैक्टिकल में बाबा के हवाले। जरा भी किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं। परंतु ऐसे बच्चे सिर्फ 25% थे। तो मम्मा ने कहा, देखो वर्तमान समय इतनी आत्मा ऐसी हैं, लेकिन अभी समय के अनुसार संगम युग का 1 सेकंड का परिवर्तन अविनाशी परिवर्तन बन जाता है, और वो अविनाशी परिवर्तन बनता है संपूर्ण निश्चय से, संपूर्ण समर्पण भाव से। क्यों? क्योंकि जितना अर्पण में होता है उतना ज्ञान का दर्पण पावरफुल बन जाता है। ज्ञान की पराकाष्ठा वाला बाप की पहचान में रहेगा तो हलचल में नहीं आवेगा। जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजाय रहा है, निश्चय बुद्धि होकर के चलते हैं।